नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल पटेल सर यूपी पर। आज दोस्तों हम लोग बिहार के इतिहास में जो हमारा दूसरा चैप्टर है, कल हम लोगों ने बिहार का सामान्य परिचय देखा था। अगर दोस्तों आपने पिछली क्लास को नहीं लिया तो आप हमारे वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके पिछली क्लास का लिंक दिया गया, उससे जाके आप पिछली क्लास दे सकते हैं, जो कि बिहार का सामान्य परिचय हम लोग कल कंप्लीट किए हैं। आज दोस्तों बिहार का जो इतिहास है ये 2 पार्टों में हम लोग देखेंगे। पहला पार्ट आज और दूसरा पार्ट जो है कल देखेंगे दोस्तों। इसमें पहले पार्ट में 100 से अधिक क्वेश्चन पहले पार्ट में होंगे और 100 से अधिक ही क्वेश्चन हमारे सेकंड पार्ट में होने वाले हैं। तो दोस्तों यह श्रृंखला जो है हमारी डेली चलेगी, तो आप जब तक एग्जाम नहीं होता है तब तक आप बराबर प्रैक्टिस कर सकते हैं। चलिए दोस्तों देरी नहीं करते, शुरुआत करते हैं आज के पहले क्वेश्चन की। जो हमारा पहला क्वेश्चन है वह है कि 1942 में जयप्रकाश नारायण को किस नगर के जेल में रखा गया था। पहला जो दोस्तों पटना है, दूसरा हजारीबाग, तीसरा रांची है और चौथा है भागलपुर। तो दोस्तों जयप्रकाश नारायण को किस नगर की जेल में रखा गया था, वो दोस्तों रखा गया था हजारीबाग की, यानी कि बी ऑप्शन इसका सही और सभी ऑप्शन क्या हैं, गलत हैं। चलिए आते हैं दोस्तों इस क्वेश्चन के इंपॉर्टेंट कुछ पॉइंट की बात अगर करें तो सन 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन के समय जयप्रकाश नारायण को हजारीबाग सेंट्रल जेल में रखा गया था, लेकिन इन्होंने क्या किया था, जेल की दीवार को फांद कर फरार हो गए थे। इसलिए दोस्तों उल्लेखनीय है कि हजारीबाग जो है वर्तमान में किस में पड़ता है, अब झारखंड में पड़ता है। पहले किस में था, पहले ये दोस्तों जो था वो था किस में, बिहार राज्य में। आते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन पे। जो हमारा अगला क्वेश्चन है वह है कि सिखों के 10वें गुरु जो है गुरु गोविंद सिंह का जन्म कहाँ पे हुआ था। तो दोस्तों उनका जन्म कहाँ पे हुआ था, पानीपत में हुआ था, अमृतसर में हुआ था, या दिल्ली में हुआ था, या फिर पटना में हुआ था। तो दोस्तों सिखों के जो 10वें गुरु थे गुरु गोविंद सिंह, इनका जन्म कहाँ पे हुआ था, इनका जन्म दोस्तों होता है कहाँ पे, पटना में। आते क्वेश्चन के दोस्तों इंपॉर्टेंट पॉइंट की बात करें तो गुरु गोविंद सिंह का जो जन्म था 22 दिसंबर 1666 ईस्वी को बिहार के पटना में हुआ था। इनके पिताजी जो थे उनका नाम था गुरु तेज बहादुर, जो सिखों के 9वें गुरु थे। इनकी मृत्यु के बाद गुरु गोविंद सिंह 1675 ईस्वी में गुरु बने थे। इन्होंने 1699 में खालसा पंथ की स्थापना की थी। ये सिखों के 10वें गुरु अथवा अंतिम गुरु थे। दोस्तों अगर क्वेश्चन पूछा जाता है कि गुरु गोविंद सिंह का जन्म कब हुआ था, तो जन्म होता है दोस्तों 22 दिसंबर 1666 को। कहाँ पे होता है, इनका जन्म होता है दोस्तों कहाँ पे, पटना में। अगर बात करते हैं इनकी मृत्यु जो होती है, इनके पिताजी की मृत्यु कब होती है, तो जो इनकी मृत्यु जो होती है 1675 ईस्वी में। तभी क्या होता है, गुरु गोविंद सिंह जो गुरु बन जाते हैं। अगर बात करें 1699 में, तो 1699 में इन्होंने क्या किया था कि खालसा पंथ की स्थापना की थी। आते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन पे। जो हमारा अगला क्वेश्चन है कि सबसे अंत में कौन सी घटना हुई थी, चंद्रगुप्त मौर्य का राजाभिषेक, या अशोक का राजाभिषेक, या फिर मेगस्थनीज का आगमन, या फिर अशोक की कलिंग विजय। तो दोस्तों जो सबसे अंत में घटना हुई थी वो हुई थी क्या, अशोक की कलिंग विजय। और ऑप्शन क्या है दोस्तों, वो है गलत है। आते हैं दोस्तों इस क्वेश्चन के इंपॉर्टेंट पॉइंट की। तो दोस्तों चंद्रगुप्त मौर्य का जो राजाभिषेक होता है वो 321 ईसा पूर्व में होता है। मेगस्थनी का जो आगमन होता है वो 305 में होता है। अशोक का जो राजाभिषेक होता है वो 277 में होता है, तथा जो अशोक की कलिंग विजय है वो कब होती है, वो 261 ईसा पूर्व में होती है। आते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन हमारा जो है कि आज़ाद दस्ता जो है, आज़ाद दस्ता बिहार के किस आंदोलन के दौरान सक्रिय रहा था। जो आज़ाद दस्ता था बिहार के किस आंदोलन में सक्रिय रहा था, वो दोस्तों आंदोलन था क्या, भारत छोड़ो आंदोलन। कौन सा आंदोलन था, वो आंदोलन था भारत छोड़ो आंदोलन। आते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन पे। जो हमारा अगला क्वेश्चन है वह है कि मगध शासक बिंबिसार का जो चिकित्सक कौन था। तो दोस्तों चिकित्सक कौन था, जीवक था। आते हैं दोस्तों इस क्वेश्चन के इंपॉर्टेंट पॉइंट की अगर बात करें तो मगध का शासक जो था बिंबिसार का चिकित्सक जीवक था। यह सलावती नामक गणिका का पुत्र था, जो एक गणिका थी सलावती नाम की, उसका ये पुत्र था। बौद्ध ग्रंथों में उनके चिकित्सा ज्ञान एवं की व्यापक प्रशंसा मिलती है। जीवक ने तक्षशिला विश्वविद्यालय में अध्ययन किया एवं आयुर्वेदाचार्य की उपाधि भी हासिल की थी। इन्होंने जो था सम्राट बिंबिसार तथा जीवक जो था सम्राट बिंबिसार था उज्जैन के नर प्रद्योत का भी इलाज इन्होंने किया था। आते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन पे। जो हमारा अगला क्वेश्चन है कि बिहार में तुर्क सत्ता का वास्तविक संस्थापक कौन था। तो दोस्तों कौन था, वो था इब्न बख्तियार खिलजी। क्या था, इब्न बख्तियार खिलजी। आते हैं दोस्तों इस क्वेश्चन के इंपॉर्टेंट पॉइंट की अगर बात करें तो बिहार में तुर्क सत्ता की स्थापना का वास्तविक श्रेय जो जाता है वो बख्तियार खिलजी को जाता है। वह बनारस तथा अवध क्षेत्र के सेनापति मलिक हुसामुद्दीन का सहायक था। इसने जो था 12वीं और 13वीं शताब्दी में बिहार में कर्मनाशा नदी के पूर्वी ओर सैनिक अभियान किया
उस समय वहाँ पर सेन वंश का शासक लक्ष्य सेन था और पाल की पहली महत्वपूर्ण सफलता ओदंतपुरी की विजय थी। इसने 1198 ईस्वी में संपन्न हुई थी। आते दोस्तों अगले क्वेश्चन पे। जो हमारा अगला क्वेश्चन था वो था कि बिहार के प्रथम भारतीय गवर्नर कौन थे। तो दोस्तों बिहार के प्रथम भारतीय गवर्नर वो कौन थे, वो थे दोस्तों सत्येंद्र प्रसन्न सिन्हा। कौन थे, बिहार के जो प्रथम भारतीय गवर्नर थे वो कौन थे, वो थे सत्येंद्र प्रसन्न सिन्हा थे। भारतीय संविधान में संशोधन के लिए मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड के प्रस्तावों के आधार पर भारत सरकार अधिनियम 1919 को हाउस ऑफ लॉर्ड्स में पारित करवाया गया था। आते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन हमारा है कि बिहार का चौरी चौरा विद्रोह किस वर्ष हुआ था। तो दोस्तों कब होता है, वो होता है 1798 ईस्वी में। दोस्तों बिहार का जो चौरी विद्रोह होता है वो होता है 1798 ईस्वी में। इस विद्रोह का संबंध जो था चुआड़ विद्रोह से था। किस विद्रोह से, चुआड़ विद्रोह से। तो आते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है कि किस वर्ष उड़ीसा को बिहार से पृथक किया गया था। तो उड़ीसा को दोस्तों 1912 दोस्तों उड़ीसा को जो है 1936 ईस्वी में दोस्तों क्या किया गया था, बिहार से अलग किया गया था। 1912 ईस्वी में दोस्तों क्या हुआ था कि 1 अप्रैल 1936 को उड़ीसा प्रांत को बिहार से अलग करके एक नया राज्य बनाया गया था और 22 मार्च 1912 को बिहार एवं उड़ीसा प्रांत को बंगाल से क्या किया गया था, अलग कर दिया गया था। झारखंड का अगर बात करें, झारखंड को पूर्ण राज्य का दर्जा कब मिला था, वो मिला था 15 नवंबर सन 2000 को। आते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन पे। अगला हमारा क्वेश्चन है कि बोध गया में किसे ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। तो दोस्तों किसे होती है, वो दोस्तों होती है गौतम बुद्ध को। दोस्तों गौतम बुद्ध को बोध गया में ज्ञान की प्राप्ति हुई। गौतम बुद्ध का जो जन्म था 563 ईसा पूर्व में कपिल वस्तु के निकट लुम्बिनी नामक ग्राम में हुआ था। जन्म के 7वें दिन क्या होता है, इनकी माता का देहावसान हो जाता है। इनका जो पालन पोषण होता है वो इनकी मौसी प्रजापति गौतमी ने किया था। अगर बात करें इनको घर कब इन्होंने त्याग किया था, उन्होंने 29 वर्ष की अवस्था में गृह त्याग कर दिया था। इस घटना को दोस्तों महाभिनिष्क्रमण कहा जाता है। इन्होंने क्या किया था, 6 वर्ष की घोर तपस्या के बाद 35 वर्ष की आयु में वैशाख पूर्णिमा को एक रात पीपल के वृक्ष के नीचे निरंजना नदी के तट पर ज्ञान प्राप्त हुआ। तभी से इनको क्या कहा गया, इनको कहा गया गौतम बुद्ध। आते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन पे। जो हमारा अगला क्वेश्चन है वह है कि 1913 में पटना में अनुशीलन समिति की एक शाखा की स्थापना किसने की थी। तो दोस्तों 1913 में जो पटना में अनुशीलन समिति बनी थी, इसकी स्थापना किसने की थी। तो दोस्तों स्थापना की थी सचिंद्रनाथ सान्याल ने। किसने की थी, सचिंद्रनाथ सान्याल ने। आते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन पे। जो हमारा अगला क्वेश्चन है वह है कि बिहार समाजवादी पार्टी का गठन किसने किया था। तो दोस्तों बिहार समाजवादी पार्टी का जो गठन हुआ था वो किसने किया था, फूलन प्रसाद वर्मा और जयप्रकाश नारायण। किसने किया था, फूलन प्रसाद वर्मा और जयप्रकाश नारायण ने। आते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन पे। जो हमारा अगला क्वेश्चन है वह है कि शेरशाह का जो मकबरा है वो कहाँ पे स्थित है। तो दोस्तों शेरशाह का मकबरा सासाराम बिहार में स्थित है। आते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन पे। जो हमारा अगला क्वेश्चन है वह है कि प्रथम जो बौद्ध संगति हुई थी, प्रथम उसके अध्यक्ष कौन थे। तो दोस्तों उसके अध्यक्ष कौन थे, महाकश्यप। आते हैं दोस्तों देखते हैं कुछ प्रमुख जो बौद्ध संगतियाँ हुई थी उनके बारे में। चारों बौद्ध संगति देखते हैं। जो पहली बौद्ध संगति हुई थी वो कब होती है, वो 483 ईसा पूर्व में होती है। स्थान होता है दोस्तों राजगृह। अध्यक्ष महाकश्यप होते हैं और शासनकाल किसका होता था दोस्तों, अजातशत्रु का। दूसरी बौद्ध संगति कब होती है, वो दोस्तों 383 ईसा पूर्व में होती है। स्थान होता है वैशाली। सवाकामी जो होते हैं इसके अध्यक्ष होते हैं तथा कालाशोक क्या होता है, ये शासक होता है। अगला है तीसरी बौद्ध संगति, वो कब हुई, वो दोस्तों 247 ईसा पूर्व में होती है। कहाँ पे, पाटलिपुत्र में। मोगलीपुत्र इसके जो अध्यक्ष होते हैं तथा अशोक जो होते हैं उस समय शासनकाल अशोक का होता है। अगर बात करें चौथी बौद्ध संगत तो इसमें दोस्तों पहली शताब्दी में होती है या पहली ईस्वी में होती है। ये कब होती, कुंडलवन में होती है। कहाँ पे पड़ता है, कश्मीर में पड़ता है। वसुमित्र इसके दोस्तों अध्यक्ष होते हैं तथा अश्वघोष इसके उपाध्यक्ष होते हैं। अगर पूछे शासनकाल की तो शासनकाल जो था किसका था उस टाइम पे, कनिष्क का। आते दोस्तों अगले क्वेश्चन पे। जो हमारा अगला क्वेश्चन है वह है कि गांधी जी को चंपारण आने का आमंत्रण किसने दिया था। वो दोस्तों किसने दिया था, वो दिया था राजकुमार शुक्ल ने। किसने दिया था, राजकुमार शुक्ल ने। अगर बात करें दोस्तों
क्यों दिया था? तो दोस्तों चंपारण के किसान राजकुमार शुक्ल ने गांधी जी से लखनऊ में भेंट की थी, उनसे चंपारण आने का आग्रह किया। गांधी जी ने सत्याग्रह का पहला बड़ा प्रयोग 1917 में बिहार के चंपारण जिले में किया था। यहाँ पे नील की खेती करने वाले किसानों पर यूरोपीय बागान मालिकों बहुत अत्यधिक अत्याचार करते थे। किसानों को 1 बीघा जमीन जो थी के 3/20 भाग पर नील की खेती करना तथा बागान मालिकों द्वारा तय दामों पर बेचना पड़ता था, जिसे 3 प्रणाली कहा जाता था। आते दोस्तों अगले क्वेश्चन पे। जो हमारा अगला क्वेश्चन है वह है कि 1917 के चंपारण से संबंधित कौन नहीं है? ऑप्शन ए JB कृपलानी, ऑप्शन बी राजकुमार शुक्ल, ऑप्शन सी राजेंद्र, ऑप्शन डी राम मनोहर लोहिया। तो कौन नहीं है वो दोस्तों? ऑप्शन डी यानी कि राम मनोहर लोहिया जो हैं ये नहीं है। आते दोस्तों अगले क्वेश्चन पे। जो हमारा अगला क्वेश्चन है वह है कि 1857 के विद्रोह के समय एक नेता कुंवर सिंह किस स्थान से संबंधित थे? तो दोस्तों कुंवर सिंह कहाँ से थे? ये थे जगदीशपुर में। आते दोस्तों अगले क्वेश्चन पे। जो हमारा अगला क्वेश्चन है वह है कि भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान इनमें से कौन हजारीबाग जेल से फरार हुए थे? वो दोस्तों कौन फरार हुए? वो दोस्तों फरार हुए थे जयप्रकाश नारायण। तो हजारीबाग जो है वर्तमान में किस जिले में पड़ता है? वो दोस्तों है झारखंड राज्य में। आते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन में। अगला हमारा क्वेश्चन है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 1922 में आयोजित गया अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे? वो दोस्तों गया अधिवेशन अध्यक्ष कौन थे? वो थे दोस्तों कौन? चित्तरंजन दास। आते हैं दोस्तों आज के अगले क्वेश्चन पे। जो हमारा अगला क्वेश्चन है वह है कि बिहारी छात्र सम्मेलन का 16वां अधिवेशन कहाँ हुआ था? वो दोस्तों कहाँ पे होता है? हजारीबाग में। अगर बात करें ये दोस्तों होता कब है? तो ये होता है 1921 को। आते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन पे। अगला हमारा क्वेश्चन है कि बिहार के चिरांद नामक पुरा स्थल की प्राचीनतम संस्कृति कौन सी? वो दोस्तों कौन सी? वो है दोस्तों नवपाषाणिक संस्कृति। कौन है? नवपाषाणिक संस्कृति। अगला क्वेश्चन है कि बाबा ठाकुर दास ने पटना में किस सोसाइटी की स्थापना की थी? तो दोस्तों कौन सी सोसाइटी की स्थापना की थी? वो की थी दोस्तों रामकृष्ण सोसाइटी की। कौन सोसाइटी थी? रामकृष्ण सोसाइटी। आते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन पे। जो हमारा अगला क्वेश्चन है कि चंपारण आंदोलन जो था मुख्यतः किसके विरोध में था? तो दोस्तों किसके विरोध में था चंपारण आंदोलन? वो दोस्तों भू राजस्व के विरोध में था, या नहीं भू राजस्व नहीं दोस्तों, सही कर लीजिएगा, ये था किसी नगदी फसल के। अगला क्वेश्चन हमारा है कि कुंवर सिंह जो थे जगदीशपुर में कब प्रविष्ट हुए थे? वो दोस्तों कब हुए थे? वो हुए थे 22 अप्रैल 1858 को। कब हुए थे? 22 अप्रैल 1858 को। अगला क्वेश्चन है कि बिहार की स्थापना कब की गई थी? तो दोस्तों बिहार की स्थापना होती है 1912 ईस्वी में। और झारखंड बिहार से कब अलग होता है? वो दोस्तों अलग होता है सन 2000 में। कब होता है? सन 2000 में। आते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन पे। तो अगला क्वेश्चन है कि बिहार में कांग्रेस का पहला अधिवेशन जो था कब हुआ था? वो दोस्तों होता है कहाँ पे? होता है पटना में। कब होता है? 1912 ईस्वी में। आते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है कि बिहार में 3 पद्धति में नील की खेती के लिए भूमि का कितना भाग अमानत रखा जाता था? वो दोस्तों कितना था? वो तो था 3/20। ये 3 प्रणाली भी कहा जाता था। आते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन पे। जो हमारा अगला क्वेश्चन है वह है कि चंपारण में इंडिगो के किसानों की दशा की ओर गांधी जी का ध्यान किसने आकर्षित किया था? वो दोस्तों किसने आकर्षित किया? वो किया था राजकुमार शुक्ल ने। कहाँ पे ये मिले थे गांधी जी से? ये दोस्तों मिले थे लखनऊ में। आते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन पे। जो हमारा अगला क्वेश्चन है कि स्वामी सहजानंद ने निम्नलिखित में से किससे संबंधित थे? वो दोस्तों किससे संबंधित थे? वो थे बिहार में किसान आंदोलन के नेता। आते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन पे। जो हमारा अगला क्वेश्चन है कि बिहार में 1857 में के नेतृत्व 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? तो बिहार से कौन थे? वो दोस्तों बिहार से थे कौन? कुंवर सिंह। आते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन पे। अगला हमारा क्वेश्चन है कि वर्ष 1632 में बिहार के पटना शहर में कौन सी कंपनी ने अपनी पहली फैक्ट्री स्थापित की थी? दोस्तों को कौन सी थी? वो थी दोस्तों डच ईस्ट इंडिया कंपनी। कौन सी थी? डच ईस्ट इंडिया कंपनी। आते हैं अगले क्वेश्चन पे। जो हमारा अगला क्वेश्चन है कि प्राचीन महाजनपद मगध की राजधानी क्या थी? तो मगध की राजधानी क्या थी दोस्तों? वो थी राजगृह या गिरिव्रज। दोस्तों इसमें ऑप्शन सी ई कौन सही है? इनमें से कोई नहीं।
अगर दोस्तों बात करें प्राचीन महाजनपद मगध की, तो दोस्तों मगध की राजधानी जो थी राजगृह या गिरिवर थी। पाटलिपुत्र को मगध साम्राज्य की राजधानी उदयन ने बनाया था। मगध साम्राज्य पर शासन करने वाले प्रथम राजवंश में के विषय में बौद्ध ग्रंथों या पुराणों में अलग अलग विवरण मिलता है। मगध के बौद्ध ग्रंथों के अनुसार मगध का जो प्रथम शासक था कौन था, वो था दोस्तों बिंबिसार। आते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन पे। जो हमारा अगला क्वेश्चन है वो है कि अशोक के प्रस्तर अभिलेख के प्रतीक थे, वो दोस्तों किसके प्रतीक थे, वो दोस्तों प्रशासन के। आते हैं अगले क्वेश्चन पे। जो हमारा अगला क्वेश्चन है वो है कि पटना युवक संघ की स्थापना कब हुई थी। तो दोस्तों पटना युवक संघ की स्थापना होती है सन 1927 ईस्वी में। इसकी स्थापना कौन करता है, दोस्तों मणिंद्र नारायण राय ने इसकी स्थापना की थी। अगला क्वेश्चन हमारा है कि बिहार में किसानों ने किस आंदोलन में चौकीदारी कर देने से इनकार कर दिया था। तो दोस्तों वो कौन सा आंदोलन था, तो दोस्तों आंदोलन था सविनय अवज्ञा आंदोलन। आते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन हमारा है किसान क्या करें किसने लिखी है। यह पुस्तक किसने लिखी है, लिखी है दोस्तों स्वामी सहजानंद सरस्वती ने। किसने लिखी है, स्वामी सहजानंद सरस्वती ने। आते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन पे। जो हमारा अगला क्वेश्चन है कि वो है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 27वें सम्मेलन की अध्यक्षता किसने की। वो किसने की, वो दोस्तों की है RN मुधोलकर। क्या किसने की, मुधोलकर, RN मुधोलकर ने की है। आते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन पे। जो हमारा अगला क्वेश्चन है वह है कि 1922 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के गया अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे। तो दोस्तों अध्यक्ष कौन थे, वो थे CR दास। कौन थे, CR दास। यह अधिवेशन कब हुआ था, 1922 ईस्वी में। आते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन पे। जो हमारा अगला क्वेश्चन है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 1916 के लखनऊ अधिवेशन में बिहार के नील उगाने वालों का प्रश्न क्या प्रस्तुत किया गया था। वो दोस्तों क्या किसने प्रस्तुत किया, राजकुमार शुक्ला ने। इन्होंने ही गांधी जी को बिहार बुलाया था। कहाँ पे इनकी मुलाकात होती, मुलाकात दोस्तों होती है लखनऊ में। अगला क्वेश्चन है कि पाटलिपुत्र में बुलाई गई प्रथम जन संगति के अध्यक्ष कौन थे। तो दोस्तों कौन थे, वो थे दोस्तों स्थूलभद्र। आते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन पे। जो हमारा अगला क्वेश्चन है कि किस शासक ने अपनी राजधानी पाटलिपुत्र में स्थापित की थी। वो दोस्तों कौन थी, किसने की थी, उदयन ने। आते हैं दोस्तों आज के अगले क्वेश्चन पे। जो हमारा अगला क्वेश्चन है कि बिहार में 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था। वो दोस्तों किसने किया था, कुंवर सिंह ने।